आप कट रहा है, आपको वहाँ देखा गया, क्या विवाद है मीडिया दिखाने के लिए? ऐसा है कि अंसल A1 पे एक पिपलेश्वर महादेव का मंदिर है। बजरंगबली और माता जी का एवं भगवान शंकर का एक मंदिर है। वहाँ पर एक विशाल पीपल का वृक्ष है, लगभग 200 वर्ष पुराना, और एक उसके बगल में एक उसका बरगद का वृक्ष है। उसको ON सिंह एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, वो अपने प्रभाव से उस पेड़ को कटवा रहे थे, जिससे वो क्षतिग्रस्त हो गया था, और उनकी बेटी के नाम बगल का प्लॉट उन्होंने ले रखा है। तो वो भी नौकरशाह ही हैं, कहीं पे पोस्ट हैं, और पूरा विस्तृत मुझे नहीं मालूम है। सृष्टि सिंह गौतम उनकी दिखती हैं, और उन्होंने उस पेड़ को काटा तो वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो वहाँ लोकल के कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर के, तमाम सारे गांव के लोगों ने मिलकर के और कॉलोनी के लोगों ने उसको रेनोवेशन किया उस मंदिर को। अब लगातार इनकी लगातार प्रयास है कि किस तरह से इस मंदिर को तोड़ा जाए। जहां प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि पूरे भारत में हर जगह एक माँ के नाम से पेड़ लगाना है, वहां हमारी हजारों लाखों माताएं बहनें उस पीपल के वृक्ष को और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, और 200 साल पुराना वृक्ष है, उसको काटा गया। उस पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई सुशांत गोल्ड सिटी में। वहां के लोकल सभी लोगों ने FIR दर्ज कराया, लेकिन अभी तक FIR नहीं लिखी गई उनके प्रभाव की वजह से। और वो जब भी कोई जाता है वो अपनी फोटो भेज देते हैं, फोटो दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, हम बहुत बड़े पद पे रहे हैं, IAS रहे हैं, तो सचिवालय में रहे, उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। और फिर उसके बाद वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने इग्नोर कर दिया कि LDA का मैटर है, LDA चले गए। उसके बाद ये प्रकरण मेरे पास पहुंचा, मैं माननीय उच्च न्यायालय में गया। माननीय उच्च न्यायालय ने तुरंत पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी। उसमें ऑर्डर में इन लोगों ने लिख दिया कि कोई भी पेड़ काटा नहीं जाएगा। LDA में जो मुकदमा चल रहा है वो ऑलरेडी पेंडिंग था, तो इसी पे छोड़ दिया गया। लेकिन अब ये अपने प्रभाव के बल पर, हम बार बार ये कहना चाह रहे हैं, जहां पर एक पेड़ लगाने के लिए इतनी कवायद की जा रही है, वहां इतने बड़े बड़े वृक्षों को, हजारों पंछी उन पेड़ों पे बैठते हैं, रहते हैं, जांच करा ली जाए। और उन जमीनों को खरीद कर ये लोग वहां पे प्लॉटिंग का कार्य करते हैं, और आस पड़ोस में की जो जमीनें हैं उनको एक्वायर करते हैं। इतने बड़े पद पर रहे, IAS रहे, उनकी बेटी भी एक अधिकारी है जिनके नाम उन्होंने प्लॉट रखा है, कहीं और ले सकते थे, कर सकते थे, लेकिन हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि उस मंदिर को तोड़ा जाए। और हर उस अधिकारी से, हर उस कोशिश से हमें लगातार चारों तरफ से ट्रोल करवा रहे हैं, मिलकर धमकियां दिलवा रहे हैं कि मेरा नुकसान करवा दिया जाएगा, आपको रहने नहीं दिया जाएगा। हम मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं भी मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ तमाम बार। मुख्यमंत्री जी नेचर प्रेमी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और पेड़ों से भी उन्हें बहुत लगाव है। वृक्षों को वो कतई काटने का कोई ऐसा आदेश नहीं देंगे। लेकिन हमें पूर्ण तरह से ये लगता है ना कि वो IAS होने के नाते पूर्व, और उनकी बेटी भी अफसर हैं, इस दबाव में वो आकर के अभी भी LDA से उन पेड़ों को कटवा सकते हैं किसी भी समय, या मुझे हानि पहुंचा सकते हैं। दोनों लोग, ON सिंह और उनकी लड़की सृष्टि सिंह, किसी को भी इतने बड़े पद पे रहे हैं। तो मैं PIL में गया, मैंने मुकदमा किया माननीय उच्च न्यायालय में, मुझे भी न्याय मिला, खैर पेड़ों को रोक दिया गया। लेकिन वो लगातार उस मंदिर को तोड़ने की कवायद में वो रात दिन अग्रसर हैं, लगातार लगे हुए हैं कि किस तरह से पेड़ लगाए जाएं। वहाँ के लोकल लोगों ने, सब ने मिलकर के मुहिम चलाई थी कि इसको, मंदिर को, हमारा गांव के जो देवता हैं उनका मंदिर है पिपलेश्वर महादेव का, वो न तोड़ा जाए। वहाँ पे बजरंगबली है, माँ दुर्गा हैं, शंकर जी हैं, ऐसा मंदिर था। उसको लोगों ने भव्य बनाने के लिए, और उनके प्लॉट से कोई लेना देना नहीं है उस जमीन का, उस प्लॉट का जहाँ पे वो मंदिर बना हुआ था, उसको रेनोवेट किया गया है। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे तमाम बड़े बड़े कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ एक अगर छोटे मंदिर को लोग अपने पर्सनल चंदे से अच्छा कर रहे हैं, सुंदर कर रहे हैं, और उसे भव्य बना रहे हैं, तो इसमें दिक्कत होने की, LDA को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अंसल के खिलाफ ऑलरेडी 200-250 मुकदमे कायम हैं। उन्होंने इस बिना उस जमीन को जो पास किए हुए
किस तरह से बेचा, कैसे पट्टे की जमीन किस आधार पे बेची, क्यों डेवलप नहीं हुआ अभी तक, ये उनका विषय है। 13 से जांच करें तो उसको खारिज करें उस जमीन को। वहां पे भव्य और दिव्य भगवान का मंदिर था और है और आगे भी रहेगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मुझे पर्सनल गौ तस्करों या अन्य तमाम जो मेरे विरोधी हैं, जैसे मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, गौ संरक्षण का कार्य करता हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी कई PIL हैं, उन्हीं में ये मिल करके मुझे किसी तरह की भी कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं और पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आज मीडिया के सामने कह रहा हूं कि मुझे अगर कोई हानि पहुंचती है जान माल की, तो उन गौ तस्करों, स्लॉटर हाउस वालों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग जो मेरे खिलाफ अभियान चलाए, फतवा जारी किए, उनके साथ ON सिंह और उनकी बेटी की भी पूरी वो रहेगी कि अगर कुछ मुझे होता है, क्योंकि ये लगातार जगह जगह जा करके मुझे परेशान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जबकि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य को कर रहा हूं। और मैं न कभी डरा हूं न डरूंगा। भगवान का कार्य है मंदिर बनाने का, उन्हें सहयोग करना चाहिए। वो बार बार एक फोटो भेजते हैं कि मैं इस आयोग में रहा हूं मुख्यमंत्री जी के साथ, तमाम तरह की बातें करते हैं। जिस तरह से लात मार के उन्होंने दीवार को तोड़ा है, उन सबके फुटेज है हम लोगों के पास। किस तरह से पीपल के पेड़ को कटवाया है, उसके सारे वीडियो हैं हमारे पास। तब मैं लास्ट में वहां पे गया और माननीय उच्च न्यायालय में गया। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, रिटायरमेंट के बाद भी अभी भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं, इनकी संपत्ति, चल अचल संपत्ति की दोनों लोगों की जांच हो। इसके लिए मैंने तमाम सारे लेटर्स लिखे भी हैं और आगे भी लिखूंगा। इनकी सारी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों के जो हमारे जल, जंगल और जमीन और सनातन धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। जय भारत माता की, जय गौ माता की, जय सनातन धर्म की।